नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याजकास्ते शिष्यवाय वाय सर्वान्ते। अध्रुव की चिंता नहीं करते, अध्रुव भी व्यवस्थित है तो चिंता क्यों करें? अध्रुव की चिंता नहीं करते, क्यों नहीं करते? सूक्ष्म बात है। जो सोच रहा है, चिंता कर रहा है, वो खुद ही अध्रुव है। क्या कहा? जो चिंता करे, अध्रुव की चिंता करे, मैंने पर्याय की चिंता करी, तो चिंता करने वाला भी तो अध्रुव ही है। आई बात समझ आ रही? अध्रुव की चिंता नहीं करती तो दो बातें बोल दी। अध्रुव व्यवस्थित है और चिंता करने वाला अध्रुव है, और जिसकी चिंता कर रहा है वो भी अध्रुव है। जिसकी चिंता कर रहा है वो भी अध्रुव है। अब इधर से बात करूं, इसका मतलब है अध्रुव अध्रुव की चिंता करे तो तीन काल में भी कार्य नहीं होगा। अब न्याय निकल आया। अध्रुव की चिंता अध्रुव करे तो काम होने वाला नहीं है। प्रवचन साहब जी उसको पज्जय मूढ़ा कह दिया। पज्जय मूढ़ा माने अध्रुव की चिंता। पर्याय करने से होती है मिथ्यात्व है, सोचने से अच्छी मिथ्यात्व होती है मिथ्यात्व है, पर्याय लाने से आती है मिथ्यात्व है। हम नहीं सोचेंगे तो पर्याय कैसे सुधरेगी? ये मिथ्यात्व है। और हम लोगों ने इसे क्या मान लिया? बहुत बढ़िया विचार है। ये बहुत बढ़िया विचार नहीं है, घटिया विचार है। पर्याय का विचार से संतुष्ट होना, पर्याय को देख के संतुष्ट होना। जरा शांति से सोचो, मैं कुछ और गंभीर बात कह रहा हूँ। पर्याय की चिंता करना तो छोड़ो, अशुभ की चिंता तो छोड़ो, मिथ्या की पर्याय की, गंदी पर्यायों की, विकारी पर्यायों की चिंता तो छोड़ो। जो निर्मल पर्याय को देख करके संतुष्ट होती है वो पर्याय मिथ्या है। न्याय की बातें पढ़ा रहा हूँ। सब निर्मल पर्याय तो अच्छी है, स्वयं निर्मल पर्याय संतोष करने लायक नहीं है। एक पॉइंट आगे, निर्मल पर्याय जिनकी होती है वे पर्याय में संतुष्ट होते ही नहीं। यही निर्मलता है।
पर्याय की निर्मलता किसे कहते हैं? परिभाषा लिखो। पर्याय की निर्मलता किसे कहते हैं? कि जो पर्याय ध्रुव में मस्त रहती है, मग्न रहती है, जिसे अशुद्ध पर्याय की भी चिंता नहीं होती है और शुद्ध पर्याय की भी वांछा नहीं होती। अस्थि से कहे तो ध्रुव का आनंद होता है, अस्थि से कहे तो ध्रुव का आनंद होता है, ध्रुव का आश्रय होता है, ध्रुव में मौज करती है। मग्न कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे, क्यों कठिन पड़ता है वो। मौज करती है यह है पर्याय की शुद्धता। पर्याय की चिंता करे ये अशुद्धता, और पर्याय निर्मल पर्याय को देखकर संतुष्ट हो, ये है पर्याय की अशुद्धता। अध्रुव की चिंता नहीं करती। व्यवहार की भाषा लिखी कि नहीं करती, तो थोड़ा टेंशन सा लगता है, नहीं करती। सुनो, आत्मा के ज्ञाता को पर्याय की चिंता नहीं होती। अध्रुव की चिंता नहीं करते या अध्रुव की चिंता नहीं होती। वस्तु स्वरूप के ज्ञाता को, फिर से बोल रहा हूं, भजन दे रहा हूं, वस्तु स्वरूप के ज्ञाता को, धर्मात्मा नहीं कह रहा हूं, धर्मात्मा नहीं कह रहा हूं, मैं सम्यक दृष्टि नहीं कह रहा हूं। क्योंकि जैसे मैं सम्यक दृष्टि कहूंगा तुम पहले नंबर ही मान लो मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूं। मैं कहूंगा धर्मात्मा चिंता नहीं करता तो तुम पहले ही मान लो मैं धर्मात्मा नहीं हूं। हम एक शर्त लगा रहे हैं, वस्तु स्वरूप के ज्ञाता को अध्रुव की चिंता नहीं होती। क्या बोला? वस्तु स्वरूप के ज्ञाता को अध्रुव की चिंता नहीं होती। अब इतनी देर से तो मैं न्याय की कठिन कठिन भाषा बोल रहा था, तो चेहरे पे रोमांच नहीं हो रहा होगा, मैंने मजा नहीं आ रहा। अब सुन तो लोगे, क्या करो। तो मैं आपको सरल करता हूं। वस्तु स्वरूप का ज्ञाता बहुत सरल है, कठिन नहीं है। बोलो, सूरज और चंद्रमा का वस्तु स्वरूप मालूम हो जिस व्यक्ति को, उसे रात बिताने की कितनी चिंता होती है कि रात कैसे बीतेगी, सूरज कैसे आएगा, हे भगवान सूरज आए, सूरज आए, ऐसा ना हो कि नहीं आए, जरूर आए, हे भगवान, हे भगवान। बोलो, सूरज आने की अपेक्षा या वांछा या प्रतीक्षा, और रात चली चली जाए, बनी न रह जाए, ऐसा भय। बोलो क्या होता है? वस्तु स्वरूप के ज्ञाता को अंधकार की भी पीड़ा नहीं है और प्रकाश की भी। ऐसे ही वस्तु स्वरूप के ज्ञाता को मिथ्या कब जाएगा? 70 कोड़ा कोड़ी कितना होता है? होता होगा 70 कोड़ा कोड़ी बड़ी नहीं होती, ध्यान रखना। स्वभाव के सामने दम क्या है? 70 कोड़ा कोड़ी पढ़ करके भी दुखी नहीं होता। 70 कोड़ा कोड़ी समझ गए सब लोग? वो सबसे प्रबल प्रकृति 70 कोड़ा कोड़ी है दर्शन मोह की, तो बाकी की तो कोई बात ही नहीं। जब 70 कोड़ा कोड़ी से नहीं डर रही तो अनादि अनंत के सामने 70 कोड़ा कोड़ी क्या है? कुछ नहीं। वस्तु स्वरूप को जानने वाले को अध्रुव की चिंता कैसे होगी? होगी, नहीं करते, ये व्यवहार का वचन है। नहीं करते, अरे होती नहीं है। बोलो, आपके घर में बालक का जन्म हुआ, उसे बड़ा करने की चिंता किसको है? पता है 20 साल में 20 का हो जाएगा, 21 में 21 का होगा। छोरा है तो पुरुष जैसी बड़ा होगा, छोरी है तो लड़की जैसी बड़ी होगी। क्यों? हेर फेर की बुद्धि आती है। पंडित जी, इतनी सी बच्ची है, अभी तो काम बहुत कर सकते हैं अपन, इतनी सी है तो छोकरी है, मैं इसे छोकरा बना दूंगा, खूब व्रत उपवास करूंगा, ऐसे ऐसे तमाम उपाय करके मैं इसे छोकरा बना दूंगा। अरे काहे के लिए बनाना है? कैसी चैन से सोते हैं? घर में बच्चे का जन्म हुआ, चैन से सो जाते हैं। हमारे माथे कोई काम नहीं है। बालक अपनी सही अवस्था को प्राप्त होता हुआ बढ़ता जाएगा। आपको कभी ऐसा लगता है इसकी नाक मोटी ना हो जाए, अपन घिसते रहें? बोलो बोलो, बाल बड़े हो रहे कि नहीं हो रहे? क्यों? कभी आपने बालों की स्कैनिंग कराई है? इस बार ऐसे चेक तो करो बाल बराबर बढ़ रहे कि नहीं। बोलो क्यों? किस उम्र में बाल कितने मोटे होने चाहिए? आपने अपने बच्चों का चेकअप कराया? सबसे छोटे बच्चे के बाल बहुत ही कोमल होते हैं, और बड़े होते 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 देखो कैसे मोटे हो जाते। तो आपने चेक कराया क्या? विकल्प तक नहीं आता। जैसे आपको शरीर के एक एक रोम रोम का विकल्प नहीं आता, ऐसे ध्रुव के ज्ञाता को एक भी पर्याय का विकल्प नहीं आता।
आता नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं कहूँ ना मैं चिंता नहीं करते नहीं करते नहीं करते, तो आपको झट लगे वो चिंता नहीं करते, महापुरुष हैं, हमें तो बहुत चिंता होती, क्या करें पंडित जी, चिंता कैसे रोके? आप तो ये बता दो हम चिंता कैसे रोके? अरे क्या है ना, वस्तु स्वरूप के ज्ञाता को चिंता होती ही नहीं है। सम्यक दर्शन की चिंता होए तो चेकआउट चेकआउट क्या चेकआउट? योर वस्तु स्वरूप का ज्ञान। क्या क्या चेकआउट बोलो? ज्यादा नहीं है, वस्तु स्वरूप द्रव्य गुण और पर्याय। द्रव्य अनादि अनंत एक रूप है, गुण अनादि अनंत एक रूप है, और पर्याय व्यवस्थित है, खचित है, चाहे नाम कुछ भी रहे, व्यवस्थित कह दो, खचित कह दो, क्रमबद्ध कह दो, तुम्हें जो कहना कह दो। आई बात समझ में आ रही? बिल्कुल टेंशन की जरूरत, तो टेंशन होती ही नहीं, ये कहना है। तो अक्षय अध्रुव की चिंता नहीं करते, नहीं करते कि नहीं होती। अब मैं एक अंतिम बात कह के अगले में बढ़ता हूं। तो समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये पूछ रहा हूं। यदि समझ में आ गया है तो चिंता नहीं होगी। अब मान लो चिंता हो रही हो तो फिर टेली आउट। क्या टेली करोगे? मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं, पता नहीं सुधरा कि नहीं सुधरा, पता नहीं मैं सम्यक दृष्टि हूं कि मिथ्या दृष्टि, ए नहीं। हाँ, व्हाट हैव टू टेली? बस तो सर बताओ, द्रव्य गुण पर्याय, पर्याय अध्रुव है, खचित है, व्यवस्थित है, अपन क्या करें? अब मैं जानता हूं ये मेरा उपदेश या चर्चा प्रवचन ये असंख्यात भाग है जिनवाणी में लिखा हुआ, असंख्यात गुना लिखा है। पर्याय की चिंता कर, पर्याय की चिंता कर, पर्याय की चिंता कर, पर्याय में हेर फेर कर, पर्याय में सुधार कर, बाहर की दृष्टि छोड़ दे, अंदर की दृष्टि कर, इंद्रिय में सुख मत मान, अतिद्रिय में सुख मान। अब इसको बेचारे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, ये सारे प्रवचन पल्ले नहीं पड़ते इसकी। मैं क्या कह रहा हूँ, पल्ले ही नहीं पड़ते। अतिद्रिय में दृष्टि कर, का बता ना कैसे करें? पहले कह रहे अतिद्रिय मैंने दिखाई नहीं दे रहा, पहले कह रहे सुनने को नहीं समझ में आता, वो भगवान आत्मा दिखता नहीं, सुनने में आता नहीं, समझ में आता नहीं, चखने में आता नहीं, पहले ही तो तुमने गोलमोल कर दिया। अब कह रहे उसकी दृष्टि कर। बिल्कुल ऐसी बात हो गई, अंधेरे में तुझे कुछ नहीं दिखेगा, गौर से देख। ओ क्या देखे, और जो से दिखता है वो तो देख ही लेता है वो। मैंने बहुत बहुत फजीयत है। तो अध्रुव की चिंता नहीं करते, नहीं करते नहीं होती रही, होए तो फिर टैली जल्दी से करो, इतना से टैली करना है। उत्पाद व्यय ध्रुव, ध्रुव व्यवस्थित है, उत्पाद व्यय भी व्यवस्थित है, तब क्या करूं? साहब ये लिखा है कि लिखा है, ठीक। मैं बहुत परेशान हुआ था, मैं बहुत परेशान हुआ था, तो मैं पंडित साहब के पास गया कि मैं तो लगता है कभी नहीं सुधरूंगा। बोले क्यों, क्या करते हो? मैं इतना स्वाध्याय करता हूँ, जितनी स्वाध्याय करता हूँ मेरी टेंशन बढ़ जाती है। चरणानियों को पढ़ के लगता है ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये मन की गलती हो गई, वचन की गलती हो गई, काया की गलती हो गई, मेरे उठना ऐसा है, मेरी लापरवाही, मेरे प्रमाद है, पानी ढंग से नहीं चल रहा है, ऐसा हो रहा है, मर्यादा निकल गई पानी की, दूध घी खाना पीना ये वो, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बोला ही गया। अब मैंने इतने सारी आप थे, जितना जितना पढ़ो उतने उतने परेशान। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तुम लोग नहीं हो परेशान, अच्छे हो। मैं जितना जितना पढ़ूँ प्रथमानी हो चरणानी हो उतने उतने हैरान। पंडित साहब को मुस्कुराते हुए, मैंने पंडित साहब को टेंशन में नहीं देखा कभी, मुस्कुराते हुए एक शांति से कहा, सारा द्वादशांग तेरे लिए थोड़ी लिखा है। और मर गए, मैं तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था ये बात। हम तो यही मानते हैं सारा द्वादशांग मेरे लिए लिखा है, पूरी टीकाएं मेरे लिए की गई, सारे दोष मेरे में ही और मेरे ही दोषों का इलाज है। उनने वो एक सी बात कहकर कह दिया कि सारी बात तेरे लिए नहीं लिखी गई। तो मैं तो जिज्ञासा ही करूंगा, मैं देखने लगा आगे फाड़ के क्या कह रही हूँ। मेरे तो वज्रपात था ना, मेरे लिए तो वज्रपात था, मैं तो सोच रहा सब मेरे लिए लिखी गई। और पढ़ पढ़ के सुधरेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो सुधरेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो सुधरेंगे। और 6 डाला की लाइन मेरा गला घोंट रही थी। कौन सी?
बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। जैसे तो हम जैसे दोषों को भी जानते थे, इधर भी टैली कर रहे थे, दोष ही दोष, इधर भी देख रहे थे, वो में ठहर नहीं रहे थे। मन वचन का ऐसे बहुत परेशान था। पंडित साहब ने इतना सब प्यारा उत्तर दिया, सारी जिनवाणी तेरे लिए नहीं लिखी। सुन रहे हो आप? आपको भी मजा आना चाहिए इस लाइन से। आप सब भी जब भी अकेले बैठोगे तो रोगे बैठ के, कहाँ भाई साहब, कहाँ उनकी परिणति, कहाँ पंडित जी, कहाँ पूज्य गुरुदेव, कहाँ अपन। तो सबसे पहले तो अपन ने अपना गला घोंट दिया, ढाड़। अरे भाई तू कौन से गुणस्थान में है, तू नक्की तो कर। और पहले गुणस्थान में है तो कौन से दोष का अचंबा है। तू नहीं अपने को सुपरमैन मान लिया, अब मैं प्रवचन सुनता हूं तो सुपरमैन। अरे तो गुणस्थान नहीं बढ़ा ना, प्रवचन सुनने के बाद भी गुणस्थान तो नहीं बढ़ गया ना। अब नहीं बढ़ा तो सप्त व्यसन में से कौन से पाप होने का अचंबा है। अब ये बात भी कौन कहे। जब जब हम पंडित साहब से कहते थे ऐसे ऐसे लोग हैं, धर्मात्मा होने दिखने पर भी, पूजा पाठ करने पर भी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे व्यापार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो उन्होंने टेंशन नहीं करी। वे कहले भाई यदि गुणस्थान नहीं बढ़ा तो मंदिर जाने से, तो पूजा पाठ करने से, तो व्रत उपवास करने से, तो यहाँ तक कि दीक्षा लेने पर भी जब गुणस्थान नहीं बढ़ा, गुणस्थान नहीं बदला, तो अचंबा नहीं। अजय वस्तु स्वरूप के ज्ञाता हुए बोल सकता है ऐसे, और नहीं तो अपन टेंशन कर लेंगे जैन मुनियों को ऐसे करना चाहिए, जैन विद्वानों को ऐसे करना चाहिए, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। मेरी भाषा सुधारी, मैं प्रवचन में बोलता था ऐसे, हमें मर जाना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, उन्हें ऐसे नहीं करना है। पंडित साहब बोले ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो। उन्होंने एक एक बात सुधारी उन्होंने, तो क्या बोलो, वस्तु स्वरूप के अज्ञान में ऐसे दोष होने का अचंबा नहीं है, और वस्तु स्वरूप के ज्ञान होने पर इनमें होंगे ही नहीं। जे मत बोलो पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं तो प्रवचन और बंद कर देंगे जो कर रहे हैं। उनमें कमी ये नहीं कि वो प्रवचन कर रहे हैं और पाप कर रहे हैं। पाप कर रहे हैं माने विवाह कर रहे हैं, पाप व्यापार, प्रवचन कर रहे हैं और संतान हो रही है, प्रवचन कर रहे हैं और व्यापार करती है, प्रवचन कर रहे हैं और मकान दुकान बना रहे। अरे प्रवचन कर रहे हैं और युद्ध कर रहे हैं, अब बोलो क्यों, कैसा लगेगा प्रवचनकार लड़ाई झगड़ा करे तो। प्रवचनकार को तो बिल्कुल कैद कर देना चाहिए कांच की अलमारी में, हिलना ही नहीं चाहिए उसे। क्यों, आपको पता लग जाए प्रवचनकार का अपनी पत्नी से तलाक हो गया, होना नहीं चाहिए, फिर मैं कह रहा हूँ हो जाए तो क्या करें हो, तो आपको कैसा लगेगा। मैंने दृष्टांत दे दिया 8-10। अभी आप सबको भी ये लगता है, इसीलिए कई विद्वान बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रवचन इसलिए नहीं करते कि जब तक हमारी परिणति में नहीं है तो हम प्रवचन कैसे करें। मेरी ये प्रॉब्लम थी, नहीं थी है नहीं, मैंने पंडित साहब से ही पूछा, बाबूजी से ही पूछा। पंडित साहब ने इतनी प्यारी बात बोली, मैंने पंडित साहब का तो बहुत उपकार है, बात में करना। वे बोले भाई गंदा आदमी ही पवित्र स्नान करेगा। हम पवित्र होंगे तब जिनवाणी का अपगान नहीं करेंगे, पवित्र होंगे तब प्रवचन नहीं करेंगे, पवित्र होंगे तब मंदिर नहीं जाएंगे। पवित्र होने के लिए कर रहे, अपने लक्ष्य से करना माने अपने विकारों को भिन्न देख के करना। और जिनवाणी बोलते समय, समझाते समय तुम अपनी नहीं सुनाना, अपने अनुभव शेयर नहीं करना, मार्ग भगवान का है वो बताना। अपनी तरफ से नहीं कहना कि तुम सम्यक दर्शन नहीं कर पाओगे। सुनो, भगवान की वाणी है, वस्तु स्वरूप के ज्ञाता को सम्यक दर्शन होता है। अपनी तरफ से मत कहना कि ये खाएगा तो नहीं होगा और ये नहीं खाएगा तो नहीं होगा। मैं सही कह रहा हूँ, ये मैं इसको बहुत ही बुरा मानता हूँ, मेरी बहुत पीड़ा है सुनने वालों से। ऐसे विद्वान जो ये कहते हैं कि ये खाएगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा और ये नहीं खाएगा तो सम्यक दर्शन होगा, ये सबसे बड़ा विपरीत मार्ग है। हाँ, सम्यक दर्शन की पात्रता पढ़ के तो देखो जिनागम में क्या लिखी है। वहाँ कुछ नहीं लिखा है कि सप्त व्यसन करे उसको नहीं होगा, कि फला को नहीं होगा, इसको होगा, इसको नहीं। हम तो बोले टमाटर खाए तो ही सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या क्या है ये? सप्त व्यसनी को सम्यक दर्शन हुआ गया कि नहीं हुआ? मांस खाने वाले शेर को हो गया कि नहीं हो गया? जैनियों से असंख्यात गुणे अजैनी सम्यक दृष्टि हुए। क्या कह रहा हूं? जैनियों से असंख्यात गुणे, भील किसान अज्ञानी बे सम्यक दृष्टि हो गई। हम जबरन से बाड़े में नहीं बांधे। गुरुदेव क्या होते, धर्म में बाड़ा न थी,
संप्रदाय न थी। तो आप जी कहाँ से देखोगे तब समझ में आएगी? वस्तु स्वरूप से। संप्रदाय देखोगे तो नहीं समझ में आएगी, वस्तु स्वरूप देखो। पंडित साहब ने मना किया, कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, ऐसा करे तो नहीं कर सकता सम्यक दर्शन। जीव का पहला राइट है, संगी पंचेंद्रीय जीव का पहला राइट है सम्यक दर्शन। वो क्या करता है क्या नहीं करता, क्या खाता है नहीं खाता, क्या पहनता है नहीं पहनता, इससे कोई लेना देना नहीं। समझ में आ रही कोई बात? मैं इस पे और भी बहुत जानता हूँ, लेकिन नहीं बोलूँगा, मुझे पता है वो सब झगड़े की जड़ है। अभी समय जानने में आ रहा है, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि वो झगड़े की जड़ है। मूल मार्ग, मुझे श्रीमद जी की ये पंक्ति बहुत प्यारी लगती है। मूल मार्ग सांभड़ो जेन नो रे। इतनी प्यारी रचना है, इतनी प्यारी रचना कि बता नहीं सकता। ये उस समय लिखी थी जब लोग खूब मांस खमन कर रहे थे, वो बरघोड़ा निकल रहा था और बहुत उत्सव हो रहा था, उस समय लिखी थी ये रचना। देख करके अकेले कमरे में ऐसे देख रहे थे खिड़की में से, कितना कोलाहल, कैसा करोड़ों रुपया खर्चा, ये वो, और धर्म की बुद्धि, ऐसा लगता है धर्म हो रहा है। वो सारा देखने के बाद लिखा, वो वहीं बैठ के लिखी उसी समय। भूल मार्ग सांभड़ो जेन नोरे, करी वृत्ति अखंड सन्मुख। बहुत प्यारी रचना है, बहुत प्यारी रचना। भैया अभी भी जरूरत है, हो ध्यान रखना। मैं जानता हूँ, फिर कह रहा हूँ, सबसे कम कहे जाने वाला उपदेश है जो अभी कहा जा रहा है। सबसे कम कहे जाने वाला उपदेश है। बाकी यही कहा जाए, ये मत पहनो, ये खाओ, ये रहो, ये। अरे तू पहले ये देख। हाँ, पहला राइट क्या है जीव का, संगी पंचेंद्रिय का? पहला अधिकार है कि तू उसे भगवान दिखा। पहला अधिकार है, पहला अधिकार कह रहा हूँ, पहला अधिकार। संगी पंचेंद्रिय प्राणी मात्र, मुसलमान का भी पहला अधिकार, चाइना वालों का भी पहला अधिकार, अरब अमीरात के जो व्यक्ति हैं ना जिन्होंने कभी आत्मा नहीं सुना, उन्हें भी पहले नंबर आत्मा सुनने का अधिकार। एक मैं फिर कह रहा हूँ, कोई कहेगा नहीं, अब कोई कहता नहीं है, ये उसका भी दुर्भाग्य है। तब तो गुरुदेव, मालूम है गुरुदेव को लोग कहते थे, जो लोग ज़्यादा पढ़ सुन लेते थे ना, ज़्यादा पढ़ सुन लेते, उनको क्या लगता था गुरुदेव की बात कोई नहीं समझता। तो फिर कई बार गुरुदेव को सलाह देते थे, साहब ये नए नए हैं, सेठिया है, सास तक नहीं पढ़ते, इन्हें आप भगवान आत्मा मत बताओ। मैंने उनको, ये बाइफर्केशन कौन कर रहा था? जो थोड़े पढ़ लिख करके अहंकारी हो गए थे, हम समझते हैं गुरुदेव के मार्ग को। तो गुरुदेव कहते थे, तू अहंकार मत कर कि तू समझी गया, मैं समझता हूँ, कोई नहीं समझता, ये अहंकार नहीं कर। आप कल्पना नहीं कर सकते, गुरुदेव जेल में जाकर के भी भगवान आत्मा से शुरू किया। भगवान आत्मा, तमे बद्दा भगवान छो, बद्दा भगवान छो ने बद्दा भगवान थईने जीवाणु अधिकार राखो छो। आ तने शोभतु नथी, अधिकार है तेरा सुनने का, समझने। तब गुरुदेव एक ही बात कहते, याद है आपको, मैं जानता हूँ, मैंने बाबू भाई जी 2 साल तक लगातार गए गुरुदेव के पास। पहली बार में तो बिल्कुल उखड़ के आए थे, उखड़ समझते, उखड़ क्या, कहाँ आ गए पहली बार। लेकिन उन्होंने खुद कहा था कि मैं इसलिए सोनगढ़ चला जाता था कि वहाँ मेरे धर्मशाला के किराए के पैसे बचते थे, भावनगर जाना पड़ता था व्यापार के लिए, तो पास में ही है, तो यहाँ आके रुक गए, भोजन की व्यवस्था हो गई, ठहरने की भी हो गई, ठीक है प्रवचन सुन लेंगे और अपने मंदिर है ही, व्यापार करेंगे, इसलिए आ जाए। पहली बार में ऐसे आए, दूसरी बार में भी ऐसे आए। 2 साल तक कुछ पल्ले नहीं पड़ी। बाबू भाई जी ने बताई थी ये बात, नहीं पल्ले पड़ी, मतलब समझ गए। मैं जब बाबू भाई जी की ये बात हो सकती है, तो आप गुरुदेव की उस करुणा को सोचो, उस करुणा को, कि उनके पास अनजान से अनजान महिला आ रही थी, अनजान से अनजान पुरुष आ रहे थे, जिन्होंने ABCD नहीं सीखी, आत्मा नहीं सीखी। शांता बहन ने, चंपा बहन ने, दोनों ने पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से ही पहली बार शब्द सुना था कि तमें आत्मा छो।
आत्मा कोने कहेवाय आ वातनी तो खबर જ નથી. સાંભળ્યું નથી કદી, कदी સાંભળ્યું નથી. सोचो, और गुरुदेव ऐसी धमाल कर रहे थे, जो मैं बता रहा हूँ, जो गुरुदेव के प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऐसी धमाल चलती रही. एक दिन भी गुरुदेव ने अपने द्रव गुण पर्याय की व्यवस्था से नीचे नहीं उतरे. बहुत याद आ रही है गुरुदेव की. पहली बार बॉम्बे आ रहे थे ना, पहली बार बॉम्बे जब आ रही थी, तो रास्ते के एक गांव में उन्हें बुखार आ गया था. तो अभी शाम को 6 बजे का टाइम हुआ, तो गुरुदेव ने कपड़े पहन लिए, तैयार हो गए. तो बुखार तो था ही, ताव था. सो चंदू भाई बोले, साहब यहाँ कोई सभा नहीं है, और गांव में 8-10 बुजुर्ग आदमी है चौपाल पर बैठे. चौपाल सुने थे, 10-12 लोग हैं गांव के बूढ़े बुजुर्ग. वो तो इसलिए आ गए कि कोई धर्मात्मा है तो चलो. एक गांव में होता है ना, कोई आता है तो इकट्ठे हो जाते हैं बड़े बुजुर्ग, तो आप आराम कर लो. दिन भर चले हो तो थाक लागी हुई है, क्या बोलती है, थाक ही गया हो, आराम कर लो. गुरुदेव बोले नहीं. मालूम क्या बोले, इतनी गजब बात, मतलब ऐसी लगती कि बोले, अरे इस गांव में हूँ परमात्मा छू, ये बात सुनने कब मिलेगी, कहानी पढ़ना दुर्लभ है. चलो, अब मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि 10-12 लोग बिल्कुल ऐसे बैठे थे, बिल्कुल भौंदू बने, समझ गए. और गुरुदेव की करुणा का अमृत बरस रहा था. बिल्कुल 8वीं गाथा चला रहे थे बिल्कुल. और 12-14 गांव के अजैन लोग, पटेल, ठाकुर, स्वामीनारायण वाले, जो सब बैठे 12. बिल्कुल, अब उन्हें तो भक्ति होती है. अब क्या सुना रहे हो, नहीं समझ में आए तो भी सुनते ही सुन रहे. गुरुदेव को इस बात की खुशी थी कि भगवान की दिव्य ध्वनि काने तो पड़ी. कुछ नहीं समझ में आया तो इतना तो समझ में आया कि अद्भुत बात है, कोई अलौकिक बात है. हमें समझ में नहीं आई, ये अलग बात है. मतलब गुरुदेव की कमाल देखो. मुझे तो वही ऐसी सी बातें गुरुदेव से समझ में आती है. अभी हम लोग क्या करते हैं, अपन कहाँ जा रहे हैं, बम्बई की प्रॉब्लम है, टीवी छाप, खाने छीप, ऐसा पीसा, उठना ऐसा उठना, उनका कल्चर ऐसा, उनका इन्हें तो भैया यही समझाओ. मित्र पक्ष में पूरे अभी बॉम्बे में कौन कह रहा होगा, ये वही कह रहे होंगे, बस कहानी सुना देंगे, दान देना चाहिए, त्याग करना चाहिए, फिर तो बस कर लेना चाहिए, और बस छुट्टी, मंदिर बना देना भला को. कौन सुना भी. लेकिन गुरुदेव ने गांव से लेकर के बता दिया. मैंने आपको, मैं जिस नगर में जन्मा हूँ उस विदिशा में, वहाँ के नगर सेठ की बात कहता हूँ, गुरुदेव के पास आए. नगर सेठ तो आएगी, आए, साहेब आज आपकी वजह से आसपास के गांवों के बहुत सारे लोग आने वाले. उन्होंने कभी स्वाध्याय नहीं किया, कभी समय सार का नाम नहीं सुना. उन्होंने कुछ, आजकल बहुत समय खराब है, लोग मंदिर नहीं आते, पूजा पाठ नहीं करते, आलू खाते हैं, रात्रि भोजन करते हैं. और आप यदि ये बात बोलोगे तो हमारे पूरे बुंदेलखंड में छा जाओगे, समझ गए. और लोग आपको बहुत बड़ा विद्वान मानेंगे. आप ये बात कहना, मैं समझ गए, चाबी भर गए. क्या बोलना है आपको, विषय देगा, सब्जेक्ट. आप कल्पना नहीं कर सकते. गुरुदेव ने तो वही धारा चलाई. यदि गुरुदेव को पता भी लग जाए ना, इसे समझ में नहीं आएगा. सारी पब्लिक 50,000 बैठी तो भी गुरुदेव वहीं से बोले, समझ गए क्यों, काने पढ़ना. क्रिया कांड का सुधार तो मुसलमान में भी है, क्रिया कांड का सुधार तो वैष्णव में भी है, क्रिया कांड का सुधार तो अजैन में भी है. हम भी वही बताएंगे तो क्या दम है. समस्त क्रिया कांड से पार ध्रुव भगवान आत्मा. हम तो ये बताया. फिर वो बीच में याद आ गई, सेठ दिख गया वो. तो गुरुदेव को एकदम याद आ गई उसको देख के. तो गुरुदेव एक लाइन बोली बीच में, बस प्रवचन वही चलता रहा. एक भाई, आ सेठ मने कहे छे तो क्या मैं जैनियों की सभा में नहीं हूं, क्या मैं जैनियों की सभा में नहीं बैठा हूं जो मुझे ये कहना पड़ेगा पानी छानो, रात्रि भोजन नहीं करो, मंदिर जाओ. क्या बुंदेलखंड में जैन धर्म खत्म हो गया. बहुत कुछ कह दिया.
भाई जब तक तुझे अपनी आत्मा की महिमा नहीं आएगी तू पानी नहीं छान पाएगा, आत्मा की महिमा नहीं करेगा, रात्रि भोजन आलू नहीं छोड़ पाएगा। प्रभु तू प्रभु है, भगवान बनना तेरा पहला अधिकार। चेन्नई जैसी जगह में सबसे ज्यादा पब्लिक तमिलनाडु की पंचकल्याणक में आई, वहां की पंचकल्याणक में आसपास के गांव के कई पंचकल्याणक ही नहीं होते थे, देखने आए तो अब ना तो हिंदी आती उन्हें गांव के लोगों को, ना इंग्लिश आती ना गुजराती आती। अब सोचो, आप कल्पना नहीं कर सकते समोसरण जैसा दृश्य, इतनी भीड़ पंचकल्याणक के नाम पर, इतनी भीड़ बता नहीं सकते। और गुरुदेव 1 घंटा समय साजी पर बोलते रहे, क्या मजाल, पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई महिला उठी हो, कोई बच्चा उठा हो, कोई उठा हो, सब ऐसे देख रहे टकटकी लगा के मेढ़े की भांति बिल्कुल। और गुरुदेव की वही धमाल। अब जिन सबको समझ में आ जाए गुजरातियों वो तो हंसे आनंद लें, और वे उनकी शकल देखें। बेचारे तमिल वालों को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। फिर थोड़ी सी करुणा आई तो वहाँ चक्रवर्ती नाम के एक शास्त्री थे, चक्रवर्ती उनका नाम था, शास्त्री। तो उनको इशारा किया कि आप 5-10 मिनट बता दो कि गुरुदेव ने क्या समझाया तमिल भाषा में। आप कल्पना नहीं कर सकते, वो जैसे ही बोलने खड़े हुए इतना कोलाहल हुआ कि उनका विराम लगाना पड़ा कि मत समझाओ। जब तमिल में समझा रहे थे तो वे समझने तैयार नहीं थे, और गुरुदेव गुजराती में बोलते चले गए तो पूरे टाइम सुनते रहे शांति से। मैं कुछ समझा रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कभी पब्लिक को देख के मत बोलो वो कौन से पाप करता है, कौन से पुण्य करता है, क्या जीता है, क्या खाता है। अरे संगी पंचेंद्रिय पहला अधिकार है कि मैं भगवान, ये सुनना का अधिकार है उसका। हम यही सुनाएंगे, हम ये ही सुनाएंगे, बाकी सुनाने वाले बहुत हैं। इसलिए क्या गजब है। आगे समझ में आया? अध्रुव की चिंता ही नहीं होगी तो क्या टेली करोगे बोलो आज के बाद? चरणानी और प्रतिमानी पढ़ के तो घबरा जाओगी। बोलो सारी बात तेरे लिए लिखी गई है, तू कहाँ खड़ा है, उधर से आगे बढ़ने की सोच बस। हमारे हिंदुस्तान में ब्रह्मचारी त्यागी व्रतियों की बात करूं, 2.5 द्वीप की तो कह नहीं सकता ना, 2.5 द्वीप में तो बहुत अच्छे लोग हैं हिंदुस्तान में, मुझे पता है इसलिए यहाँ की कह रहा हूँ। ऐसे ऐसे जीव हैं पहले गुणस्थान में खड़े हैं और 6ठे 7वें में क्या आचरण होता है उसे पढ़ करके अपनाना चाहती। 5वें में क्या होता है, घास पे पैर नहीं रखना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वो उधर से इलाज करती। मैं बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूँ बेटे, सब लोग सुन लो ध्यान से। वक्ता के स्वरूप में लिखा है अक्रम उपदेश नहीं देना। अक्रम समझते हो? जिसका 4था गुणस्थान हुआ नहीं, 5वें 6ठा 7वें का उपदेश दे रहे हो आप। खोल के बोलूं, झगड़े होंगे अभी हाल ही, बोलो। गुरुदेव श्री तो साधु अवस्था से आए थे ना, इसलिए घास में पैर नहीं रखते थे, अनछाना पानी को छूते नहीं थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी करुणा थी, इसलिए वो कृतकारिता अनुमोदना नहीं करते थे। लेकिन मान के चलो आज कोई यदि गार्डन में शादी कर ली तो हम क्या सोचेंगे उसके बारे में? मैं नहीं कह रहा हूँ करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ पहले उसको भी ध्रुव भगवान आत्मा सुनने का अधिकार है, पहले सुनने तो दो। गुरुदेव श्री के सामने इतनी गलतियां की हैं श्वेतांबरों ने और दिगंबरों ने भी और अज्ञानियों ने। अब दिगंबर श्वेतांबर मत कहो, अज्ञानियों ने, वस्तु स्वरूप के अज्ञानियों ने बहुत गलती की। तो जो समझदार लोग खड़े रहते थे ना, वो गुरुदेव को मना करते थे, साहब मना करो ना इनको, ऐसे नहीं करें ये लोग। गुरुदेव नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे पता है? भाई गलत क्रिया करने वाला अपनी अज्ञानता को बता रहा है, अज्ञानता उसकी योग्यता को बता रही है। थोड़े समय में निकट आते 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 स्वाध्याय करते करते योग्यता बढ़ेगी, अज्ञान दूर होगा और क्रिया सुधर जाएगी। क्या मैं सच कहता हूं, मुझे गुरुदेव का कितना धैर्य। मैंने हमारे पास तो हमें गुरु मिले इसलिए मैं कुछ सीखा हूं, गुरुदेव को तो कोई मिला ही नहीं। और पूरी जिंदगी बता रहा हूं, पूरी जिंदगी का अद्भुत धैर्य, अद्भुत पेशेंस, अद्भुत बैलेंस, बिल्कुल
गजब गजब है बिल्कुल। करने कोई बात नहीं, करते थे गलतियां। मैं अभी किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, मैंने सब सुना दिए 30 घंटे में। पहले 30-35 घंटे सुनाए, 30 घंटे उनमें सब बता दिया है। धैर्य रखो, हमें क्रिया नहीं, पहले नंबर उसका मूल। बोलो, बिना नींव का मकान कैसे बनाओगे? अक्रम और सम्यक दर्शन को नींव कहा है। मोक्ष मेल की प्रथम सीढ़ी है, नींव है वो, उसके बिना हम कैसे सुधार दें? जो ये बात नहीं जानते उनके दिमाग में तो ये है कि एनी हाउ इनकी क्रिया सुधार दो ताकि संस्कृति चले, एनी हाउ इनका आचरण सुधार दो संस्कृति चले, इनका चाहे कुछ भी हो। और गुरुदेव की ये करुणा थी कि सारी दुनिया तो क्रियाओं से सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी हमें नहीं मालूम, लेकिन उसकी बंद शक्ति नहीं घटेगी जब तक कल्याण नहीं होगा। हम तो उसे भगवान आत्मा बताएंगे और वो उसको जानेगा, उसका बंद शक्ति घटेगी तो क्रियाएं भी सुधरती जाएंगी। अच्छी भाषा में बोलूं, हमें क्रिया कराना है या सम्यक क्रिया कराना है? क्या बोल गए हम? हमें क्रिया कराना है कि सम्यक क्रिया कराना है? यदि बालक छोटा है उसे हम क्रिया सुधारते पहले नंबर, लेकिन बात साथ साथ लॉजिक देकर उसको सम्यक क्रिया कर दे। क्या बोला हमने? क्रिया भी सिखाते हैं और लॉजिक दे करके उसको सम्यक क्रिया भी कराते हैं। हे उपादेय बताते हैं, गलतियां बताते हैं, बेटे इसका ये लॉस होगा, आग लग जाएगी, जल जाओगे, चक्कू ऐसे नहीं पकड़ा जाता, ऐसे पकड़ो और फिर धीरे धीरे हाथ कट जाएगा। सिखाते कि नहीं सिखाते? ध्यान रखो, टोटामल जी साहब ने क्या लिखा है, जिनका कुछ भी हित होता हुआ नहीं दिखाई देता तो उन्हें मात्र व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। क्या लिख दिया? जिनका कुछ भी हित होता हुआ नहीं भाषित होता उन्हें कोरे व्यवहार का ही उपदेश दे देते। फिर जो समझदार होते हैं उनको सम्यक निश्चय पूर्वक व्यवहार का उपदेश देते। बोलो क्या करना चाह रहे? बोलो, हम तो ये करेंगे। समझ में आया? आगे अध्रुव की तो टैली क्या करोगे पहले नंबर, उसमें भी और अपने में। तुमने अभी तक नहीं सुधारी क्रिया, अभी तक नहीं सुधारी, इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ते अभी तक नहीं सुधारी, ऐसे मत बोलो। अभी भी हाँ बोलो, अच्छा डायलॉग बोलो, तुमने अभी तक क्रिया नहीं सुधारी। बढ़िया उत्तर दो, अभी तक तूने वस्तु स्वरूप से नहीं देखा। क्या उत्तर? अभी भी तूने, इतने साल हो गया पढ़ते पढ़ते, तूने वस्तु स्वरूप से नहीं देखा। गलती मूल पकड़ाओ, मूल। वो बाहर की गलती सुधार भी देगा तो, मैंने कहा था ना पंडित साहब गलती सुधारने पर भी खुश नहीं होते थे। टोटल साहब ने क्या लिखा है, क्रिया पर दृष्टि रहती है तो परिणाम की खबर नहीं पड़ती, फिर परिणाम भी जिससे प्रकार सुधारता तो अभिप्राय नहीं बदलता। टोटल जी लिखा है। हाँ गजब है। इसलिए हम तेरी क्रिया सुधरने से भी खुश नहीं होते। तुम अच्छी पूजा पाठ पे तो बस कर लेते तो अभी हम खुश नहीं होते। कल बता दिया तो क्या कब खुश होते? कल बताया था दोपहर में, ठीक है। आगे चलो। अध्रुव की चिंता नहीं करते, अपनी अशुद्ध पर्याय की भी चिंता नहीं करते, सामने वाले की भी अशुद्ध पर्याय की चिंता नहीं करती। बोलो, एक अच्छा दृष्टांत दे रहा हूँ। देखो मैं जानता हूँ मैं कम भाषा बोली जाती है इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये तो मैंने कई बार कह दिया ना, अब मैं कहता हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनना। कौन सा उपदेश दोगे? प्रश्न, आप कौन सा उपदेश दोगे? प्रश्न, सबके लिए बोल रहा हूँ, पंडितों के लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। अभी मेरी दृष्टांत शुरू हो रहा है। प्रश्न का क्या है? कौन सा उपदेश? बोलो भाई, मेरे पास भी चिंतामणि रत्न है और तुम सबके पास भी चिंतामणि रत्न है। अब इसमें से एक भाई लुट पिट गया, उसका मकान गिर गया भूकंप में, एक में मकान में आग लग गई, एक का चोरी हो गया, एक का धन चला गया, एक में भाई भाई में झगड़ा हो गया। इन सब में बहुत रोने वाला दुखी आदमी को आप क्या उपदेश दोगे? सोचो जरा, इतनी सारी प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं आपको। उसका घर लुट गया, उसका दुकान लुट गई, उसका फला हो गया, उसका लोग पैसा खा गए, इसका तो सगा भाई पैसा खा गया, उसका दोस्त पैसा खा गया, उसका सरकार ने जब्त कर लिया पूरा पूरा, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम। हाँ बोल, क्या उपदेश दोगे? बोल भाई, बोलो क्या कराओ, क्या उपदेश दोगे?
गड्ढा कर, पानी निकाल, मट्टी बेच, क्या करोगे? अब 1 घंटा में नहीं समझे तो क्या करोगे? बोलो। 2 घंटा में नहीं समझे तो क्या करोगे? कब बोलोगे, कब बोलोगे कि जा भाई पानी बेच? बोलो। कब बोलोगे जूता पॉलिश कर, 5 पैसे पैदा करके रोटी खा? बोलो कब कहोगे? कब कहोगे? 1 दिन में नहीं समझे तो क्या कहोगे? और 1 साल में नहीं समझे तो क्या कहोगे? माथा कूटता कूटता है, तुम भी नहीं सुन रहे हमारी। बोलो क्या करोगे 1 साल बाद भी? आप समझ गए? आप पूज्य गुरुदेव श्री यही कहना चाह रहे हैं, तू माने या भी ना परमात्म पना कम न होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना। अभी हमारा दृष्टांत समझ में आ गया? उपदेश। बोलो तुम्हारा पति हैरान आए तो क्या बोलोगे? जो ने जो हाजिर हजूर विद्यमान अच्छे नहीं तो क्या जाए? ये तो हर घर में होना चाहिए। बोल छोकरा रोता रोता है, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसे जाग तो जी वो छो चिंतामणि समझ गए? समझ गए कि नहीं? एक ही बात बताएंगे, हमें नहीं मालूम, हम तो एक ही बात बताएंगे, अद्रव की चिंता हम नहीं करेंगे। नहीं मानता तो मत मानो। एक बाबू भाई जी क्या बोलते थे, आज ही मानो। हर प्रवचन में लगभग हर प्रवचन में लगभग मुझे जहाँ तक याद है हर प्रवचन में एक लाइन उनकी जी, आज ही मानो काल ही अनंत काल बाद मानो, मानो तो सुना था बाबू भाई जी का प्रवचन? सुना था आपने? तो सुना होगा बाबू भाई जी, बड़े बुजुर्गों ने सुना होगा बाप। आज ही मैं उनके हर प्रवचन में आती थी। हम लोग बच्चे थे छोटे छोटे, दौड़ दौड़ के जाते थे प्रवचन में उनके। बहुत मस्ती लगती थी उनकी प्रवचन में, पता ही नहीं लगता था 1 घंटा कहाँ निकल जाता है, बिल्कुल खबर नहीं पड़ती। और भक्ति खूब उनकी फेमस थी, पूरे इंडिया में भक्ति फेमस थी। वो मस्ती से बजा बजा के खुद ढोल डाल देते थे खूब। मैंने भक्ति मैंने एकमात्र ऐसा विद्वान है जिसका विरोध कभी पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ। एक विद्वान ऐसा है, बाकी सबका तो भगवान जाने, सबका सब कुछ हुआ, मैंने सब पता है औरों का भी, लेकिन इनका कभी भी पूरे हिंदुस्तान में, मोक्षुओं में नहीं, मित्र पक्ष में, मित्र पक्ष में भी आपको कल्पना भी नहीं हो सकती। मित्र पक्ष ने उनको वजन के बराबर चांदी से तोला था। मित्र पक्ष ने, मोक्षुओं ने कागू तोलेंगे, मोक्षु तो जड़ की क्रिया है। रियल कह रहा हूं, मैंने मोक्षियों ने कभी नहीं तोला किसी को, लेकिन मित्र पक्ष ने क्या गजब प्रभावना हुई उनसे, बता नहीं सकते आप। मना करते करते भी तोला तो फिर वो पूरी चांदी उन्होंने उसी मंदिर में। नहीं भैया, हमारे यहाँ गुरुदेव ने ये नहीं सिखाया, हमारे गुरुदेव ने ये नहीं सिखाया। आपको यदि मेरे से प्रेम है तो बस एक ही निमंत्रण मुझे देना है कि सोनगढ़ आप जाओ। हूँ तो हमारा गुरुदेव ने टपाली छू, हाँ टपाली छू, बाकी आप आओ बधारो, बस एक ही काम किया पूरे हिंदुस्तान। मैंने एक बात, व्यक्ति ऐसा है जिसका कहीं कोई विरोध नहीं। क्यों? खान पान से लेकर के, आचरण से लेकर, भक्ति से लेकर, प्रवचन में अद्भुत। चलो हाँ, अध्रुव की चिंता नहीं तो फिर क्या उपदेश दोगे? चिंता, तू अध्रुव की चिंता करता है तो उसे भी यही उपदेश देंगे, और अपने को भी चिंता होगी तो टैली करेंगे। अब बताओ, एक लाइन में द्वादशांक का सार आ गया, बोलो बच्चों को क्या समझाओगे? अब अपन एक सुन लो सभी लोग, मुझे पता है नहीं समझाओगे क्योंकि आप गुरुदेव तो हो नहीं। गुरुदेव अज्ञान माने क्या कहलाता है? अज्ञानी से अज्ञानी, इग्नोरेंस क्या कहलाता है? इग्नोरेंस था नहीं, इलिटरेट समझ लो। इलिटरेट माने इलिटरेट, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। उस आदमी को भी भगवान सुना सकते थे,
और हम अपने बच्चे को भोंदू समझते हैं। जी क्या समझेगा भगवान? बस यही गड़बड़ हो रही। आज से प्रतिज्ञा करो, अपने बच्चे को भोंदू और गधा नहीं कहेंगे, भगवान कहेंगे। पहला नंबर 1, कहीं रोता हुआ आए, कहीं हस्बैंड आए, लुट गया, मेरा ड्राफ्ट ऐसा हो गया, मेरा बैंक करप्ट हो गया, मेरा फला हो गया, रुको अभी कुछ नहीं गया, ये पढ़ो। समझ गए? हाँ भाई, जीवन भर क्या उपदेश दोगे? खाने पढ़ना दुर्लभ है, पहला अधिकार है। भजन काय पे दे रहा हूं? पहला अधिकार। बेचारा पहले ही तो दुखी आया, तूने और समझ लिया इसे भगवान नहीं सुनना चाहिए। पहले ही तो दरिद्रता में भूखा मर रहा था और चिंतामणि और भुला दी तुमने उसकी। पहले में पहले ये बात मैं तो समझाने की शैली में कह रहा हूं। अमृतचंद स्वामी लिखा है, प्रथम में प्रथम तू आत्मा ने जान। प्रथम में प्रथम तो आत्मा ने जान। ये भेद नहीं करना, मुनियों को जानना चाहिए आत्मा को कि अज्ञानी को जानना चाहिए। प्रथम में प्रथम अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति को आत्मा हूं ये जानना चाहिए। चिंता मत कर, चिंता नहीं करें। अब चिंता रही कहां बता दी, नहीं करें में तो अभी भी टेंशन रह जाती। इसलिए अब हमें यहाँ पंडित जी ने बहुत कहा था चिंता नहीं कर, चिंता नहीं कर। अब क्या करें, चिंता बहुत कर रहे हैं, चिंता नहीं कर, नहीं कर। मैंने मेरा पूरा प्रवचन बेकार कर दोगे। फिर इस टेंशन में रह जाओगे चिंता कैसे नहीं करें। तो बता दिए ना, वस्तु स्वरूप के ज्ञाता को चिंता होती नहीं। जैसे चंद्र और सूरज का एग्जाम्पल दिया, शरीर के बड़े होने का एग्जाम्पल दिया। अब करोड़ों एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो। बीज में से वृक्ष कैसे पल्लवित होता है, विकसित होता है, उसमें कोई चिंता करता नहीं है। क्यों नहीं करता? वो तो थवा योग थायज करे छह। तो जानने के बाद टेंशन खत्म हो गई ना। अब हमने क्या करा, 2-4 की टेंशन अपने सिर पे बांध ली गले में। ये तुम्हारा छोकरा छे ने, हमारी छोकरी छे, हमारी फैक्ट्री छे। अब 4-5 अपन ने बांध ली और बिल्कुल पक्का पता है कि छोकरा सुनता नहीं है, छोकरी सुनती नहीं है, और फैक्ट्री उदय प्रमाण चलती रहती है। नाम किसी के डाल दोगे, आज भूकंप आ गया, आज फला हो गया, आज भगवान ने कर दिया, किसी ने कॉम्पिटिटर ने बिगाड़ दिया, रोते रहो बैठे बैठे। मरते दम तक कोई सॉल्व हो जाए तो बताना। एक भी प्रॉब्लम, बोल रहा हूँ, एक भी प्रॉब्लम तुम्हारी बुद्धि से सॉल्व नहीं होगी तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके मस्त रहो, मस्त रहो। समझ गए? शांति से बैठो। क्या लिखा था इसमें? पहले आया था, ध्रुव ज्ञायक प्रभु ध्याते हैं, ध्रुव ज्ञायक प्रभु ध्याते हैं। प्रवचन कर चुका हूं इस पे। ध्रुव ज्ञायक प्रभु ध्याते हैं, इसलिए अध्रुव की चिंता होती नहीं है। अपने अध्रुव की, दूसरे के अध्रुव की और पुद्गल की, 3 भेद किए थे। समझ में आ गया? अब आगे चलो। तो चिंता नहीं करते, इसमें वजन मत देना। चिंता नहीं होती तो चिंता तब नहीं होती जब बार बार स्वरूप का अभ्यास करते। अब ये स्वरूप का अभ्यास करना, ठीक। अब आगे बताता हूं। चिंता, हाँ पकड़ना, अंतिम बात कहना मुझे। एक दृष्टांत देके समझा रहा हूं। मैंने क्या बोला? ध्रुव अध्रुव की चिंता नहीं करते। भले ही मैंने कह दिया कि नहीं करती, होती है, तो अब आप यहाँ से परेशान हो जाओगे। तो अपन तो ज्ञानी है ही नहीं, अपने को तो ध्रुव मिला ही नहीं, अपने को तो ध्रुव की दृष्टि हुई नहीं, इसलिए चिंता करनी पड़ेगी। ये तो उनकी बात है जिन्हें ध्रुव मिल गया, जिन्हें ध्रुव की दृष्टि हो गई, जो ज्ञाता है, सम्यक दृष्टि। फिर आपने अपने आप को स्लिप कर दिया। ऐसे नहीं करना, इसलिए मना कर दिया मैंने। अब जरा ध्यान से सुनो, दृष्टांत दे रहा हूँ। पहले सच्ची घटना है। एक डॉक्टर ने अपने जो मरीज तक परमानेंट समझिए तो उसको एक सलाह दी, देखो भाई, आप हमारी चाय जितनी दवाई खाओ, आप स्वस्थ नहीं होगे। बोले क्यों? बोले भाई तुम डिप्रेशन लेते हो, टेंशन लेते हो काम का, आप टेंशन नहीं करो, इजी रहो, टेंशन नहीं करो। तो वो घर गया और बात में इस बात की टेंशन लेने लगा कि टेंशन नहीं करना है। घर जाते से बोला, डॉक्टर ने बोला है दवाइयों से काम नहीं चलेगा। उनने कहा टेंशन नहीं लेना, देखो तुम बच्चों को संभलवा के रखना, पापा को टेंशन नहीं हो जाए। पत्नी को बोल दिया, देख मेरे को अभी टेंशन हो जाएगी, तू शांत रहे। उन्हें कुल में समझ गए नहीं, वो खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते हर बात में टेंशन की माला
मुझे टेंशन नहीं करना है, टेंशन नहीं करना। तू 1 लाख खा गया तो टेंशन हो जाएगी, जल्दी कर 1 लाख वापस कर, नहीं टेंशन हो जाएगी। अब समझ में आ रहा है कुछ? उससे कहा था तू टेंशन मत कर, जो हो रहा है वो होने दे, होगा, टेंशन मत ले, शांति से खा। समझ में आ रहा है? लेकिन वो टेंशन हो गई, आखिरकार वो स्वस्थ नहीं हो पाया। और फिर जब चेकअप कराने आया तो डॉक्टर ने कहा क्यों? हमने कहा था ना टेंशन नहीं करो। 4-6 महीने के बाद टेंशन, मतलब 4-6 बार चेक कर रहा है तो 4-6 बार भी वो टेंशन नहीं मिटा पाया, क्योंकि टेंशन मिटाना चाह रहा था। टेंशन नहीं होने का डर था, टेंशन ना हो जाए, और टेंशन मिटाना चाह रहा था, इसलिए टेंशन होती रही। फिर जो सच्ची घटना है मैं उसी को सुना देता हूँ, मुझे इससे आगे सुनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं सुना दूँ। तो डॉक्टर ने फिर अगली बार 7वीं बार कहा कि भाई आप टेंशन मत करो। तो वो दार्शनिक होकर बोला, डॉक्टर साहब यदि सारे हिंदुस्तान के लोग टेंशन नहीं करेंगे तो तुम टेंशन में आ जाओगे। समझ गए होगे ना दार्शनिक? मैंने हमारा टेंशन आपको टेंशन फ्री रखेगा। अब यहाँ समझ गए आप? फिर कह रहे हैं चाहो तो लिख के मेहनत करो। मैं तो हमसे लिखना इसलिए कहता हूँ, उसमें फोकस होता है। एक ही फार्मूला दिया है, वस्तु स्वरूप, द्रव्यगुण पर्याय ध्रुव, ये सब बता दिए ना। इनको बारंबार लिखोगे तो फोकस हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हमारा औदिक भाव क्षण क्षण में बदल जाता है, और हमें 24 घंटे हजारों प्रकार के उत्तर देने वाले मिलते हैं, और हमारे दिमाग में भी वो हजारों करोड़ों प्रकार के उत्तर फ्रिक्वेंसी मारते हैं। तो हमारा वो एक विषय छूट जाता है जो असली था। वो चिंतामणि वाला टैली कर नहीं पाते। दूसरा आया, रो रहा था वो आदमी, सही बात है, पूर्व भाव में बहुत पाप किए होंगे, झूठ बोला हुआ, चोरी करी होगी, कर्म बांधे इसलिए आज तुम गरीब हो गए। अब जे रोने की जरूरत थी कि तू इसे भूला इसलिए गरीब हुआ है? बताओ, प्रत्येक जीव को भगवान आत्मा वर्तमान में दिखाने की जरूरत है या पूर्व में बंधे हुए कर्मों की याद दिलाना जरूरी है? लेकिन नहीं, मिलेंगे आपको कदम कदम पर पूर्व के बांधे कर्म। फिर काय से कि तूने बहुत व्यभिचार किया है, तूने अब्रह्म किया है, तूने फला किया है, तूने खाने पीने में बुद्धि करी है, तूने विवेक तक नहीं रखा, कहाँ खाना, कब खाना, कैसे खाना। अब वो बेचारा गेहूं की बोरी में बंद कर दिया उसके बेचारे का। वो तो सही बात थी बिल्कुल, कब खाया, कहाँ खाया, कैसे खाया, कितना खाया, अब्रह्म किया, फला खरा, वो तो छूटा नहीं। अब वो बेचारा भगवान आत्मा तो जरूर वो रह गई बात। वो कुछ समझ में आ रहा है कुछ? भाई पहले में पहले ऐसे उड़ेंगे, ऐसे ही। कौन सी जो तुमने बोले थे, खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना, अब्रह्म फू ऐसे उड़ जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं, क्या उपदेश देना का दृष्टांत लंबा कर दिया था। बोलो फिर से, क्या उपदेश दोगे अपने बच्चों को, पति को, फला को, इनको, उनको, अपने को? बोलो, बस तो स्वरूप से देख, अर्थात भगवान है तू, तो भगवान हूं ये सुनना तेरा पहला अधिकार है। हम तो क्या दारू खोर भी मिल जाए तो ये मत कहो तू दारू छोड़, और भगवान मैंने भगवान कहूँ छू हूँ दारू खोर? भाई तू दारू खोर नहीं है, तू भगवान है, तने खबर ना थी। अरे आप विचक्षण ज्ञानी हो, मुझे भगवान कहते हो? मैं कहाँ पापी और कहाँ आप? बढ़िया उत्तर बोलो। ये तो मुझे भी खबर है कि द्रव्य और पर्याय में अंतर है। द्रव्य अनादि अनंत अभी भी है, निर्मल है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा है, और पर्याय में तू दारू पी रहा है, ये भी हमें खबर है। सुन, तो प्रभु को देखेगा तो दारू छूट जाएगी। बोले इस टाइप से प्रवचन ऊपर से नीचे करो, नीचे से ऊपर ले जाओगे मुश्किल पड़ जाएगी। अभी मैं तुमसे में से एक को भी बोलूँ ना, एक को भी बुलाकर कि एक अमुक भाव छोड़ देना, बस सब भाग जाओगे, एक भी नहीं बचेगा इधर, एक भी नहीं बचेगा। एक को भी यदि मैं कहूँ ना, एक कंपलसरी है छोड़ना। ये तो बहुत बढ़िया भाग्य है आपका कि आप फोन छोड़ के आ गए। अरे बहुत ही बड़ी, बहुत मैंने हिंदुस्तान का पहला चमत्कार है। ये अभी तक घंटी नहीं बजी।
लेकिन यदि मैं कह दूं ना परमानेंट फोन ही छोड़ दो तो फिर भाग जाओगे पक्के। मैंने कहने मतलब ये है कि भाई ध्रुव दिखाओ ना, भगवान आत्मा दिखाओ ना, बाकी तो सब हो जाएगा। हम तो कह रहे कुछ भी नहीं हुआ ना इस भाव में, और मैं आत्मा हूं, अरे अरे इस विस्मय में सम्यक से सन्मुख हो जाएगा, और अगली भाव में जाके सम्यक से ले लेगा। सम्यक से सन्मुख होगा तो विदेश क्षेत्र में जाके समोसरण में जाकर के विस्मय से जाए तो ध्रुव ध्रुव भगवान भले मेरे नहीं समझ में आई, लेकिन बात तो साची है। जिज्ञासा जिज्ञासा, हरि भाई जी ने लिखा है, मुझे देखना आत्म देव कैसा, कैसा है आत्मा, कैसा है देखना है, जिज्ञासा। इतनी जिज्ञासा में मिथ्या दृष्टि यहाँ से मरे विदेश क्षेत्र चला जाए, वहां जाके उसी भाव में कल्याण कर जाए। हमें नहीं मालूम, हम तो दी बेस्ट उपदेश देंगे तुम्हें परमात्मा। अच्छा तुम्हारी जो मर्जी हो करो, हमें तुमसे कुछ नहीं कहना, हमें तो तुमसे समझ गए बेटे। उपदेश देने की नंबर याद रखना, अक्रम उपदेश दोगे तो महापाप है। पहले इधर उधर सुना दो, उधर उधर सुना दो, नहीं सुनाना पड़ेगा। मैं एक भी क्रिया, एक भी विचार, मन वचन का है वो संज्ञा कुछ भी रोकने की कोशिश करूंगा, नहीं सुन पाओगे यार। बोलो ही मत, सब सुधर जाए, क्या दिक्कत है। समझ में आया? एक व्यक्ति गटर में गिर पड़ा और रंगाई गया पूरा, तो आप क्या करोगे? तो कैसा लग रहा है ये कहोगे, या पानी से ना? नहीं पंडित जी, और पूरा गंदा है तो बुरा नहीं लगता, लेकिन नाक पे गंदा तो बहुत बुरा लगता है। नाक पे मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तेरे नाक पे गंदा है। अरे जब पूरा ही गंदा है तो नाक की गंदगी की क्या आलोचना करना? भाई यहाँ तो तू चंदन लगाता था मंदिर का, यहाँ गटर की गंदगी तो बिल्कुल नहीं शोभती, क्या करना है? ये कहोगे? क्या उत्तर है बोलो ना। जिनवाणी माता के अमृत में स्नान कर, तू भगवान है, स्नान कर, अनुभव कर। बोलो भाई हूँ परमात्मा छुए, नक्का कर, नक्के कर। एक शब्द और जोड़ लो, अत्यारेज, अभी अनुभव कर। चलो समझ गए क्या उपदेश देना? मैंने किसी उपदेश देने का मतलब ये नहीं समझे जब माइक लगेगा सभा बैठेगी, उसको नहीं कह रहा हूँ। 24 आवर पति हैरान आए, पत्नी हैरान आए, बच्चे हैरान आए, पड़ोसी हैरान आए। ये अपन पहले क्या सोच रहे, ये तो समझते नहीं, ये तो अजैन है, ये तो भला है। अरे पहला शॉट मारो जबरदस्त, तमे परमात्मा छो। हे तमे मने परमात्मा कहो छो? हाँ, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बताया सब परमात्मा है। कह के देखो आप, हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, कह के देखो ना, मजा आए तो कह दे, कहो ना। हमारे क्या गुरुदेव की याद दिला दी 3-4 बार, उन्होंने कभी किसी को ये नहीं समझा कि समझता है कि नहीं समझता है इसलिए बता रहे हैं। क्या कह गए, क्या कह गए, क्या बोला? है इसलिए बता रहे हैं। वो समझता है कि नहीं समझता हमें नहीं मालूम। हाँ, हम तो समझते हैं कि तू भगवान है। समय हो गया। भूला है स्वयं आत्मा को, जो भुलाने के काबिल नहीं है। बताने के काबिल है, बताओ, सब मिट जाएंगे, चिंता नहीं करो। अक्षय प्रभुता पाते हैं। अब ये अक्षय प्रभुता पे घंटे लगेंगे, पता नहीं क्या करें। भाव जितना जानता हूँ उसे बताने में तो बहुत टाइम लगेगा। अक्षय प्रभुता पाते हैं, शब्द तो सिंपल है, अक्षय माने अक्षय, प्रभुता पाते, बस खत्म। लेकिन भाव बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। देखते हैं। मैं तो अभी भी सोचा था 1 घंटा वही चलाना है, लेकिन रियली सोचा तो यही था कि अक्षय प्रभुता पाते बोलना है, लेकिन नहीं आया। अब क्या ध्रुव की चिंता। बढ़िया है, आगे बात करेंगे। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई,